आज मैं फिर आई हूँ एक न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके। तो फ्रेंड्स, आज जो मेरी नई मन की बात है वो बहुत ही यूनिक स्टाइल में है। फ्रेंड्स, अपने सोच और समझ को थोड़ा सा बड़ा कीजिए, थोड़ा सा सपनों को बड़ा करेंगे। सपनों को अगर आप आगे आने वाले सपनों को देखेंगे तो आप जो है अपने आप को आगे पाएंगे, हमेशा तरक्की के रास्ते पे पाएंगे। तो इसी तरह का एक छोटी सी कहानी है जो मैं आज आप लोगों के सामने लाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, एक भिखारी था जो हमेशा दूसरों से भीख मांग के वो अपना गुजारा चलाता था। तो एक दिन क्या हुआ, वो एक दुकान के आगे, ज्वेलरी की दुकान के आगे वो बैठा हुआ था। वो भीख मांग रहा था। सुबह से उसकी आमदनी हुई नहीं थी, सुबह से उसे किसी ने भी पैसा नहीं दिया था। तो एक लंबा सा व्यापारी कोट पैंट पहने हुए, हाथ में सूटकेस लेके वो वहीं से गुजर रहा था। तो उस भिखारी ने उस आदमी को बोला कि थोड़ा सा भीख हो तो दे दीजिए, मैं सुबह से मैं आज भूखा हूँ। तो वो लंबा वाला जो व्यापारी था उसने क्या किया, वो भिखारी की तरफ देखा और बोला कि क्या मैं तुम्हें अगर मैं भीख दूंगा तो बदले में क्या तुम मुझे कुछ दोगे? तो भिखारी बोला, नहीं, बदले में मैं क्या दूं, मैं तो भिखारी हूँ, मैं भला किसको क्या दूंगा। तो बोला, नहीं, ऐसे नहीं होता है, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं भी आज बदले में कुछ देता हूँ तो ही मुझे कुछ मिलता है। मैं एक व्यापारी आदमी हूँ और मैं हमेशा व्यापारी ही करके चलता हूँ। अगर तुम मुझे बदले में कुछ नहीं दे सकते तो मैं तुम्हें भीख नहीं दे सकता हूँ। वो मना करके वहां से चला गया। जब वो वहां से चला गया तो उसकी जो ये बात है उसके दिमाग में एक, जिसे बोलते हैं ना, जहर की तरह उसके दिमाग में बैठ गया। वो हमेशा बस रात दिन यही सोच रहा है कि वो आदमी जो ये बात बोल के गया कि बदले में तुम कुछ नहीं दोगे तो मैं तुम्हें भीख क्यों दूंगा, वो सोचने लग गया कि मैं तो भिखारी आदमी हूँ, मैं किसी को क्या दूं। एक बार को वो थोड़ा सा उत्साह में खड़ा हुआ और सोचने लगा कि मैं भी अब लोगों को कुछ दूंगा जिसके बदले मुझे भीख मिलेगी। वो भी मतलब इस बात में थोड़ा सा सोचने लगा। फिर भी वो एक पल को ये सोचने लगा कि मैं भिखारी आदमी हूँ तो मैं क्या दूंगा। यही सोच समझ करते करते उसके 2 दिन ऐसे ही निकल गए उसी सड़क पे। और अचानक से वो एक दिन पार्क के रास्ते से जा रहा था कहीं पे, वो भिखारी, तो उसे बहुत सारे फूलों का बागीचा मिला। बहुत सारा उसने देखा, कई तरह के फूल थे वहाँ पे, बागीचे थे। तो उसने क्या किया, उसके दिमाग में एकदम से मतलब एक बात आई कि उस व्यापारी ने जैसा उसको बोला कि मैं तुम्हें भीख देता हूँ तो तुम बदले में कुछ क्यों नहीं देते हो। तो उसने क्या किया, बहुत सारे फूलों को उसने इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करके अपने पास रख लिया। और जब वो भीख मांगने के लिए उसी सड़क के किनारे बैठा तो लोगों को, वो जो भी लोग उसे भीख देते वो क्या करता, बदले में एक फूल उसके हाथ में पकड़ा देता। और ऐसे करते करते उस भिखारी के पास बहुत सारा पैसा आने लगा। वो डेली ऐसे क्या करता, फूल ले लेता और लोगों को एक एक फूल देता। जो भी उसे भीख देता वो एक फूल उसे गिफ्ट के तौर पे उसे वो देता। और ऐसे करते करते उसके पास खूब सारा पैसे हो गए। और एक दिन क्या हुआ, फिर उसको जब फूल वो कुछ नहीं मिले तो वो आदमी फिर निराश हो गया। फिर वो सोचने लगा बैठ के कि मतलब मैं अगर किसी को कुछ दूंगा तो ही बदले में लोग मुझे कुछ देंगे, वरना नहीं देंगे। उसने इस चीज को देख लिया। एक दिन उसके पास फूल नहीं था तो बदले में उसे कोई कुछ नहीं दे रहा था, पैसा भी नहीं दे रहा था, कोई उसे कुछ भी नहीं दे रहा था। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, एक बार फिर वो वहीं बैठा ऐसे फूल कहीं से मतलब ढूंढ ढांढ के फूल लाके वो बैठा था। तो वही लंबा वाला व्यापारी आदमी जो उसे टकराया था उस दिन, वही व्यापारी उससे उस दिन टकरा गया। तो उसने बोला कि साहब जी आप, वो एकदम भाग के गया, मतलब उसके पास जितने भी फूल थे वो लेके वो भाग के गया उस आदमी के पास। वो आदमी ओला गाड़ी पकड़ के कहीं जाने वाला था। वो भाग के गया उस व्यापारी के पास, जाके बोला कि देखिए, आपने मुझे उस दिन ऐसा बोला था कि बदले में तुम क्या दे सकते हो, तो आज मैं फूल लेकर आई हूँ, आप मुझे थोड़ा सा भीख दे दीजिए। तो उस व्यापारी ने उसको देखा ऊपर से नीचे तक। उसने क्या किया, उससे वो फूल ले लिया। बड़े सुंदर सुंदर फूल उसने कलेक्ट करे थे, उसने उससे वो फूल ले लिया। फूल लेने के बाद उस व्यापारी ने उसको पैसे दे दिए और फिर खुश होकर उससे बोला, क्या बात है, आज तो तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन गए हो, तुम्हारी सोच अब बदल रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें देख के। इतना सा बात बोलकर वो अपने गाड़ी में बैठ के चला गया। और वो भिखारी मन मन मुस्कुराते हुए वहां से गया, वहां जाके बैठा और वो खूब खुश हुआ इस बात पे कि उसने बोला तुम मेरी तरह व्यापारी बन गए हो, तुम बहुत अच्छी सी मतलब अच्छी सोच तुम अपने अंदर ला रहे हो। ये बात सोच के ना वो मतलब बहुत ही खुश हुआ और बहुत तेजी से चिल्लाया सड़क पे कि मैं भी बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ, मेरे अंदर भी बहुत अच्छी सोच है, मैं बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ, मैं भी अमीर आदमी बन सकता हूँ, सेठ आदमी बन सकता हूँ। इस तरह से वो चिल्लाया। तो सड़क में जितने भी लोग थे ना, सब उसको तरफ देख के ना सब ये सोचने लगता है ये भिखारी ना पागल हो गया है। उसके बाद तो वो भिखारी 6-7 महीने तक वो वहाँ पे नजर ही नहीं आया।
मतलब करीब 6-7 महीना हो गया, वो भिखारी उस सड़क पर नजर ही नहीं आया, वो भिखारी वहां से गायब हो गया। एक बार क्या हुआ, गाड़ी का मतलब गाड़ी में स्ट्राइक चल रही थी, गाड़ियां जो है वो नहीं चल रही थी सड़क पे। तो वो जो व्यापारी आदमी था वो वहाँ पे सूटकेस लेके खड़ा हुआ था, उसे गाड़ी मिल नहीं रही थी। बड़े मुश्किल से बुकिंग के बाद एक गाड़ी उसे मिली थी, और इतने में वो गाड़ी में बैठता तो दूसरा व्यापारी आके भी उस गाड़ी में उसके साथ बैठ गया, शेयरिंग गाड़ी में लेके वो भी बैठ गया। तो अब वो व्यापारी जो है उस व्यापारी को देखा, उसने भी उसको देखा। जो दूसरे व्यापारी ने उस व्यापारी को देख के मुस्कुराया और बोला कि आपने मुझे पहचाना? तो उसने कहा नहीं, मैंने तो आपको नहीं पहचाना। कह रहे ये तो मेरी आपके साथ मेरी तीसरी मुलाकात है। वो कहते तीसरी मुलाकात है? मैंने तो भाई हमारी दूसरी मुलाकात हुई कब है? तो वो कहता है कि आप याद करो, आप ही ने मुझसे बोला था कि मैं तुम्हें बदले में तुम मुझे कुछ दो, आपने मुझे भीख देने से मना कर दिया था। एकदम से उसे याद आया कि ये तो वही भिखारी है जो सड़क के किनारे मुझे मिला था, जिसको मैंने बोला था कि बदले में तुम क्या दे सकते हो, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। तो ये बोल के वो चला गया था। तो ये चीज वो देख के एकदम हैरान हो गया। कहता है अच्छा जी, तुम वही हो भिखारी जो रास्ते में बैठे रहते थे? कहते हैं हाँ मैं वही हूँ। तो कहते हैं आज तुम सूट बूट पहन के कैसे आ गए, और इतना चेंजिंग कैसे आ गया तुम्हारे अंदर? तो वो भिखारी बहुत मुस्कुराया, उसने उसको थैंक यू बोला, उस दूसरे व्यापारी को उसने थैंक यू बोला। जो भिखारी था जो आज सूट बूट पहन के बैठा हुआ था, उसने बदले में उसको थैंक यू बोला और बोला कि देखिए आपके बदौलत जो है मेरी लाइफ में इतनी बड़ी एक चेंजिंग आई है, मैं अपने बुद्धि को बड़ा कर सका और मैंने अपने लाइफ को जो है बहुत आगे बढ़ाया। मैं आज फूलों के बिजनेस में इतना आगे बढ़ गया कि लोगों को यहाँ पे फूल बहुत पसंद है। मैं तरह तरह का फूल ला के कलेक्शन कर करके उनको देता था। मैंने खूब सारे पैसे कमाए थे फूल बेच के यहाँ पे, और उसके बाद मैंने उसी पैसों से और फूल बेचा। मैंने एक दुकान लगाया और मेरी जो है आज फूलों का कम से कम 3-4 दुकान है, और मेरा बिजनेस बहुत आगे बढ़ गया। किसी के शादी ब्याह पार्टी में मुझे बहुत सारे फूल का ऑर्गेनाइज करना है, तो इसलिए मैं जो है वहीं जा रहा हूँ, फूलों के व्यापारी के लिए मैं जा रहा हूँ। तो इस बात को सुनकर दूसरा व्यापारी बड़ा खुश हुआ। उसने कहा बहुत अच्छी बात है, ये तो आपने खुद मतलब बहुत अच्छा तरक्की किया, बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। तो फ्रेंड्स आज इस कहानी से आपको क्या मोरल मिलता है, मतलब क्या आपको समझ में आया, ये बात देखिए। फ्रेंड्स देखिए, हमेशा दूसरों से मांगना, दूसरों के प्रति दूसरों का छीनना या मांगना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आप बदले में कुछ नहीं दे सकते तो आपका मांगने का कोई हक नहीं होता है। तो इसीलिए अपने सोच और समझ को थोड़ा सा बड़ा कीजिए, अपने सपनों को बड़ा कीजिए। देखिए तरक्की आपके राह में जरूर आएगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था, मेरी छोटी सी मन की बात। आप लोगों को मेरी ये छोटी सी मन की बात आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कल मैं फिर आती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके। जब तक के अपने सपनों को बड़ा कीजिए, अपने सोच को बड़ा कीजिए। जब तक के फ्रेंड्स बाय बाय।